आप जन जन किसे कहते हैं? तो जो द्वारा अपने ही समान क्या करते हैं काम उत्पन्न करते हैं उनको जो होता है दो प्रकार होता है कितना क्या होता है पहला कौन सा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अलैंगिक को पढ़ लिया था अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा पढ़ा लैंगिक पढ़ा नहीं पढ़ेगी अलैंगिक जनन कौन है एक ही जीवित मान आगे कर रहा है वो कौन सा होगा एल ध्यान देने से बात है माता पिता एक ही जीवित आके जाकर उत्पन्न करता है यदि आप में से एक जना ही खुद ही आगे इस तरह उत्पन्न कर सकता है तो कौन सा ज्ञान और यदि दो जनों की आवश्यकता पड़ती है तो कौन सा ध्यान देना इस बात में दो जनों की नहीं क्या होता है दो ही नर और मादा दोनों चाहिए तब आगे यदि मिलकर जो संतान को कहते हैं वो बोलते नहीं उसी बोलते हैं ठीक है एक अब बात करते हैं लैंगिक जन लैंगिक जनों पढ़ेंगे हमारे सिलेबस का ना तो एक जो है गंदों में क्या पढ़ेंगे जंतुओं में एक पढ़ेंगे पांच दोनों पढ़ेंगे पांचों के अंदर भी लैंगिक जनन होता है और जंतुओं के अंदर भी क्या होता है लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है दोनों को पढ़ेंगे लगे ना लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता पड़ती है नर वे मादा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं लैंगिक जनन और तो बोलते हैं लैंगिक जनन कैसे करते हैं पढ़ेंगे मानव में जनित लैंगिक जनन देने का 18 का टॉपिक हम आगे सुनो किस प्रकार से करें जो सारे मैं आप लोग बता रहा हूँ अपने वाले मानो बताओ बात समझ लेना सारी जो में से ठीक है जो मानो कोई नर है तो नर क्या करता है कि नर करता है नर नर युग्म और माता क्या करती है ये जो चार ये तो बढ़िया ना अब ये देखो नर होगा नर क्या बढ़ाएगा नर युग्म अपने नर युग्म जो था ना उसको बोलते हैं शुक्राणु क्या बोलते हैं मानव में नर युग्म को कहा जाता है शुक्राणु ठीक है कोई भी जीव लेट कैसा है जल्दी कैसा गया हाँ चल के जल्दी सर सर ये नहीं बना कर दिया चला नर युग्म जो होता है क्या होता है नर युग्म बढ़ाता और अपने अंदर नर युग्म ठीक है अभी शुक्राणु क्या होता है अब बढ़ाने वाला कम पढ़ाई ठीक है ये शुक्राणु हो गया इसके बाद ये मादा युग्म लेते हैं मादा क्या बनाती है मादा युग्म बनाती है मादा युग्म अंडा क्या बोलते हैं इसको अंडा ये बढ़ा लिया अब क्या करते हैं इन दोनों के बीच में विलयन होता है तो बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी नर युग्म का मादा युग्म से मिलना क्या कहलाता है हम आगे खुद पढ़ेंगे निषेचन होता है निषेचन होने से क्या बन जाता है युग्म क्या बनता है युग्म युग्म जोड़ा बना रहा क्या बोल दिया युग्म शुक्राणु अंडाणु आपने मिल गए तो क्या बन गया युग्म इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट ठीक है इंग्लिश में जाइगोट नाम इस जाइगोट के लिए इंग्लिश में जो बोलते हैं जाइगोट ये बन गया उनके बढ़ने के बाद ये बनता है आगे भ्रूण क्या बनता है भ्रूण भ्रूण बन गया पेट में बच्चा छोटा बच्चा भ्रूण बोल दिया उसके बाद में बड़ा हो जाएगा और 9 महीने के बाद हो जाएगा जन्म के बाद में क्या उसको बोलते हैं भ्रूण पेट में तो क्या होता है भ्रूण जन्म से जन्म लिए शिशु पेट छोटा और छोटा कर क्या होता है बड़ा बढ़ जाता है होगा लड़का होगा लड़की होगा बढ़ेगा लेकिन निदान आईफोन टॉपिक है वो बढ़ेगा ठीक ये पूरी तरकीब हमारी लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है संक्षेप बना दिया है ठीक अब हम पढ़ेंगे आगे ठीक है चलो लिखोगे साथ में या पहले पढ़ ले पहले पढ़ ले फिर लिखे नहीं मतलब बाद में ठीक हो जाएगा तो बता दो ना पूरी चीजें तो राज खोलने के बाद तुम्हारा दोस्ती लिखना भी खत्म आता है क्या लिखना ठीक है इसलिए लिखो तो लिखो लैंगिक लेना लैंगिक जनन इसमें पढ़ेंगे नर जनन नर जनन और क्या पढ़ेंगे मादा जनन ये पढ़ेंगे तो अब सुन लो नर जनन में अंग टाइम में पढ़ा कि सिस्टम से होता है ना वो अंगों से बनता है तो अंग कौन कौन से होंगे जो इनको निर्माण करें निर्माण करने के लिए हमें जी के लिए अंग अंग होते हैं इसमें चार नर जनन कितने होते हैं चार मुख्य मुख्य बता रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले होता है गठर क्या नाम है पहले
ठीक है, पहला का नाम। दूसरे का नाम क्या है? शुक्र भाई। चौथी अति पसंद है। अति दृश्य। पांच है। आपका नाम क्या है? दृश्य। तीसरे का नाम क्या है? अति। इसके बाद तीसरा राशि, सॉरी शुक्र भाई, शुक्र माइन। चौथे का नाम है शुक्र राशि। पांचवे का नाम है शिशन। ये पांच बार, मतलब उनकी पांच ही बात होते हैं जो हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहला कौन सा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है? ये ग्रंथि होती है, तो ग्रंथियां करती है इस तरह की पदार्थों पर निर्भर करती है। इसके लिए जैसे मान लो होती है जो थी ना, ये कौन कौन ग्रंथि होती है महिलाओं के अंदर, वही ग्रंथि इसके अंदर ही आती है। तो आप लिखना चाहो लिख लो, बड़े डिटेल में पढ़ना, सिलेबस में क्वेश्चन होगा ही तब है क्या कर लिया। थोड़ा जीवन हाँ ये तो नहीं। देख लो प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ठीक है, ये ध्यान देना, अंधेश्वरा ग्रंथि नहीं है। हमने पढ़ा क्या चंद्र ग्रंथि? अंधेश्वरा ग्रंथि पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। ये कौन सी थी? 22 वाली। लिखा होती है तो मुझे होता है नलिका होती है, तो कुछ शराब बढ़ाती है जो शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु का पोषण करने का, शुक्राणु को पोषण के लिए पदार्थ है ना। शुक्राणु क्या होते हैं? अंडाणु क्या होते हैं? जीव कोशिकाएं होती है। वो कोशिकाएं जीवित रहेगी तभी अंडन होगा। तो जीवित रखने के लिए क्या होती है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ बढ़ाने के लिए ग्रंथि पाई जाती है, जो ये ग्रंथि होता है तो ग्रंथि से जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, होता है। ठीक, ये चीजें जो शुक्राणु क्या करते हैं, तरल पदार्थ कौन से माध्यम से तैयार करते हैं, जिससे शुक्राणु जीवित रहते हैं। तो इस तरह जीवित रहता है। चलते हैं 24 घंटे क्या कौन जीवित रहेगा? प्रोटेस्ट। ये पढ़ लिया। ये तो क्या है? नर में। अब पढ़ेंगे मादा। मादा कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अंडाशय, क्या होगा? अंडाशय। नंबर 2 अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। नंबर 3 गर्भाशय। और नंबर 4 लीवा। हीरो इंपॉर्टेंट है, हीरो की तो 4 की तो ये तो आपकी बस ये 4 ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और एक ग्रंथि होती है काउपर, काउपर की लड़ाई इसकी भी काउपर ग्रंथि, वो तो याद कर लेना, बड़ा मत कर। क्योंकि अपना 10 सिलेबस बहुत ज्यादा उनको से दिया, इस सिलेबस में उनको याद कर लेना, और बाकी याद जो नहीं है उनको दिल कर देना अपने दिमाग में। ये होते हैं 6 रूप में। हाँ, ये अंग के नाम है किसके? जनन और मादा जनन तंत्र के अंग। अब बोल रहे इसकी गाड़ी पढ़ लेते हैं, गाड़ी पढ़ लेते, एक गाड़ी पढ़ लोगे ना तभी भी आता है। इसमें गाड़ी क्या करते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब देखो वर्षण जो होता है ना मानव के अंदर, ये वर्षण जो होते हैं वो करते हैं शुक्राणु का निर्माण। क्या करते हैं? शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण। अब कैसे करते हैं पूरी डिटेल प्रक्रिया होगी हमारे आगे होगा। अभी इसमें यह नहीं दे रखा कि शुक्राणु निर्माण है। ठीक है, तो मानो सेलुलर संरचना होती है, वजन कोष होती है। सेलुलर संरचना के अंदर क्या पाए जाते हैं? वजन। और वजन के अंदर जो है नहीं छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी प्रकार की बारीक बारीक नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं प्रकार से होती है ऐसे, ये नलिकाएं, नलिकाओं के अंदर, ये नलिकाओं के इसके अंदर अंशुद्री विभाजन होगा। क्या होगा? अंशुद्री विभाजन। यहाँ की जो कोशिका होगी ना, ये कौन सी का अंशुद्री विभाजन करती है, और यहाँ से क्या बनाती है? क्या बनाएगी? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु की संख्या कितनी है? आपने शरीर के क्षेत्र किया, देखिए शरीर इस प्रकार की संरचना होती है शुक्राणु की। जो हमारे जीवन को उत्पन्न करने वाला शुक्राणु होता है, इस संरचना कैसे होती है? इस प्रकार ये शुक्राणु की संरचना। अब क्या होता है यहाँ पर? ये जो ना नलिका, नलिका के अंदर नलिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। पता चल गया ना, अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? तेज निश्चित हो गए, तेज निश्चित बन के क्या बन गया? शुक्राणु। क्या हो गया? शुक्राणु बन गया। ये शुक्राणु आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। देखो इसका हमारा क्या होगा? शुक्राणु जो चलेगा निर्माण करेगा ना, तो शुक्राणु टूटा है वर्षण में बनेगा, वर्षण में बनकर आएगा वर्षण में। अब ये वर्षण जो होता है ना, इसके ऊपर की तरफ, ये वर्षण इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? इस प्रकार की बहुत सारी कुंडली नलिकाएं पाई जाती है। नलिका वजह ये कुंडली नलिका क्या होते हैं? अति वर्षण के ऊपर है ना, वर्षण के ऊपर एक नलिका होती है, बहुत सारी नलिकाओं का घेरा है, क्या बोल दिया? अति। अति का मतलब क्या होता है? ऊपर। वर्षण के ऊपर पाए जाने वाले क्या होते हैं? अति। ये नलिकाओं का यहाँ से और बढ़े, यहाँ से बन गए, ये बन के कहाँ रही? नलिकाओं आएगा, ऐसे घूमेगा। यहाँ होगा क्या इसका? परिपक्व जो बढ़े ना, अभी कच्चे कच्चे अपरिपक्व जो बढ़े उनको परिपक्व करने का कार्य कौन करेगा? अधिवसन। इसमें कोई घूमेगा या पढ़े देगा? पढ़ने से ही हो जाएगा ये
परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व होकर निकालने शुक्रवार गुरुवार निकालेंगे क्या होगी शुक्रवार बाय निकाली होता ले जाना अब देखो ध्यान देना एक जोड़ी पाई जाता है ना मानो में एक जोड़ी क्या पाई जाते हैं बस एक जोड़ी तो मैं एक बता रहा हूँ दोनों नहीं बता रहा एक में और दूसरा किसमें होगा वैसे के वैसे अंडासी दो ना अंडासी दो पाई जाते हैं एक जोड़ी का तो ये दो होते हैं एक बात है अंडासी कितने होते हैं दो या इनको कहते हैं एक जोड़ी के दो या दो के दो एक ही बात अब समझ लेना इनमें जो संख्या हो रही है ना किस प्रकार होता है पहला क्या वचन तो ये वचन है वचन के ऊपर रहता है वचन कोश ये जो तरीके थी ना ये तेलुगु में संख्या होती है ये उसको तो वर्षन को देवता वर्षन नाम भी ये क्या है वर्षन कोश इसको सूचित देता है वर्षन क्या होता है सूचित देता है इसमें अंदर ये क्या अंदर बना हुआ है अंदर क्या है वर्षन वर्षन में वो छोटी नलिका होती है छोटी नलिका होती है और नलिका अंदर क्या बना है कैसे होता है एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन पता क्या वर्षन कौन सा हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ध्यान देने की बात है टेस्टोस्टेरोन का जो कार्य होगा उनमें ये बात नहीं पड़ी थी कि शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु निर्माण के लिए ये नियंत्रण का कार्य कौन करता है छोटे बच्चे में शुक्राणु निर्माण नहीं होता जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में आता ना तभी शुक्राणु का निर्माण चलता है ये निर्माण कौन करता है टेस्टोस्टेरोन पता था टेस्टोस्टेरोन पढ़ा कि जब बच्चा किस अवस्था में आता है तो ये शुक्राणु के निर्माण को कंट्रोल करता है ज्यादा बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है कौन कंट्रोल करेगा ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये क्या बनता है वर्षण के अंदर बनता है तो वर्षण के अंदर हार्मोन बढ़ेगा ना तब क्या बढ़ेगी शुक्राणु क्या बढ़ रही है वो क्या बढ़ेगा शुक्राणु बढ़ेगी ये शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या होता है एक टाइम में शुक्राणु की संख्या लाखों की संख्या कितने लाखों तो लाखों शुक्राणु बढ़ जाएगी एक टाइम ये बढ़ के क्या जा रहे हैं अति वर्षण में ये शुक्राणु दे सकते हैं और यहाँ पर क्या होता है आप ये तो कच्चे कच्चे थे शुक्राणु उनको पकाने का कौन करता है अति वर्षण के बाद में ये अतिवर्षण है ये अतिवर्षण आगे ये नली पूरी नली है मैंने बनाई ऐसे पूरी नदी है ये नदी नदी द्वारा कहा जा रहा है ये शुक्रवार क्या ये देखो ये तो वर्षण है वर्षण में क्या पड़ता है शुक्र पूरी तरीके से समझेगा पानी ये वर्षण है वर्षण के अंदर क्या निकलता है टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन जब निकलता है ना तो शुक्राणु के निर्माण की वृद्धि करता है ये कम करता है ये करता है जब ये निकल रहा है तो यह शुक्राणु निर्माण हो जाएगा शुक्राणु किससे निर्माण होगा ना शुक्राणु बढ़ के कहाँ जाएंगे अधिवर्षण कहाँ जा रहे हैं नली का पूरी नली का इसके अंदर यहाँ चलकर यहाँ जाएगा और यहाँ आने के बाद में ये तो नली का ना ये शुक्रवार दोबारा जुड़ जाएगा शुक्रवार में इसका नाम क्या है शुक्रवार लिख नहीं रहा शुक्रवार ठीक है शुक्रवार ये शुक्रवार आगे चलते रहे शुक्रवार ये आगे चलती है और आगे चलकर एक पहलू में संख्या होती है ऐसे पहलू में संख्या आपने पढ़ी इसको बोलते हैं क्या शुक्राशि क्या बोलते हैं ठीक नहीं खा सकते इधर भी होगी ना इधर भी वो वर्षण है इधर भी नारी इधर से वर्षण जो है ना इधर से वर्षण वाला भी वो सेम कार्य करता है उधर वर्षण जो है सेम कार्य करता है तो यहाँ पूरे इसको बोलते हैं शुक्राशि जहाँ पर शुक्राणु क्या होता है या ऊपर इसके ऊपर क्या होता है मूत्रवाहिनी सॉरी मूत्राशि ऊपर क्या होता है मूत्राशि के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है शुक्राशि ये क्या थैलीब्यूमा संरचना क्या होती है शुक्राशि कार्य क्या करती है शुक्राणु को संग्रहण करना स्टोर करती है जब भी आवश्यकता पड़ती है यहाँ शुक्राणु होता है और आवश्यकता होने पर यहाँ शुक्राणु काम लिए जाते हैं इस शुक्राणु जरूरी है जैसे बड़े चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तभी ये शुक्राणु यहाँ से निकलता है इसलिए ये शुक्राशि पाई जाता है मूत्राशि होता है ना फिर थैलियां क्यों पाई जाती है थैलियां कारण क्या स्टोर करना जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब निकालना मूत्र निर्माण होता है अब तो आप निकल जाए तो दिक्कत इसलिए इसको रोकना जरूरी है जब हम ऊंचाए तब निकाले बात वैसे ही सेम टू सेम ये बात ये करना तो ये शुक्राशि होता है शुक्राशि आगे देखो आगे किसको बोलता है मूत्र मार्ग है मूत्र मार्ग जाके देखो बोलेगा शिष्य ने कब बोलेगा शिष्य ने खुल जाएगी जिनके बोल दिया फिर ये और समय समय पर आगे जब जब आगे ये तो पढ़िए अपने काम मार्ग जना आगे जाते हैं आगे बढ़े जब हम पढ़ेंगे मार्ग में तो तब पढ़ेंगे ये समझ आगे बात ठीक अब हम लोग वापस निकालिए वापस ये होता है वर्षण का एक कार्य क्या होता है वो कार्य याद रखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निर्माण करता है और क्या बनता है शुक्राणु का निर्माण कंट्रोल करता है शुक्राणु निर्माण कंट्रोल करना इसका कार्य शुक्राणु निर्माण करने कार्य कौन करता है वर्षण का कार्य शुक्राणु का निर्माण करने कार्य नंबर 2 जब ये शुक्राणु बन जाते हैं इधर तो आगे कहाँ जाते हैं अधिवर्षण क्या करता है
शुक्राणु अंडवाहिनी का कार्य होता है अपरिपक्व शुक्राणु को परिपक्व करने का कार्य। कच्चे अगर हमें कच्चा ही है, तो कच्चे तो फूट जाएंगे जाके के शुक्राणु को पकाने का कार्य कौन करता है? अधिवर्षण में ये सब कुछ हो गए, उसके बाद भी फट जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार क्या करेगी? अब तो अधिवर्षण से शुक्र से मिल जाती है, जल्दी होती है उससे कोई नहीं होता है। शुक्राणु को क्या कर रही है? अधिवर्षण से शुक्र से ढूंढना है कार्य समझूंगा कि उसके बाद में हम क्या पढ़ते हमने क्या पढ़ा? शुक्र से कार्य क्या करता है? शुक्राणु को स्टोर करता है, संग्रहण करता है, कार्य करता है, संग्रहण करता है जब भी आप उसका इसके नीचे में ग्रंथि होती है ना, प्रोटोग्रंथि के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसके नीचे किसके पाई जाती है? छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि का नाम क्या है? प्रोटेस्ट। आपने सुना होगा ये, तो ये सुना होगा प्रोटेस्ट कैसे होता है? कैंसर हो जाता है ये जो ग्रंथि होती है ना, ग्रंथि में किस प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है, इस प्रकार से जगह बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? कैंसर। और ये दिक्कत है, बड़े बड़े लोगों में दिक्कत होती है। यदि मान लो आपको जल्दी जल्दी पेशाब आ रही है, यानी 10-15 मिनट में, तो 20 मिनट में लगातार पेशाब बदले ना, इसका मतलब है कि ये वाली थैली में से होती है प्रोडक्ट है, ये दिक्कत है। कहने का मतलब ये कि जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं, मतलब आपको आधा घंटा भी नहीं पड़ेगा, रात में उठती 2-3 बार पेशाब कर लो, ऐसे 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 व्यक्ति होते हैं ना, तो ये बता दिए रिश्ता आपको आ गया तो ब्लड टेस्ट ग्रंथि इसमें दिक्कत आती है, बड़ी जगह ठीक हो जाएगा। थोड़ा देर डॉक्टर के पास जाओ तो चेक करवाओ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? किसका कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को आगे आगे मार्ग में पहुंचाना, योनि में पहुंचाना या कार्य करना, इससे आगे था पुष्टन का कार्य, पुष्टन का अंतर कोई नहीं होगा, इससे कार्य क्या होगा? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो अब वापस देख लो उल्लेख करना, देखो चित्र बना लोगे, किताब में दे देगा वो बना लो, ये सामान्य चित्र ये बनाओ तो ये बना लो, चित्र बनाना जरूरी है। पिछली बार वाला है, पिछली बार वाली बता रहा लड़ चित्र और मारा बना करो, इनका है क्यों दिया? क्यों दिया? तुम्हारी बात पढ़ने में पढ़ा था नहीं कोई टीचर पहली बात हो, और पढ़ते तो पढ़ते नहीं कुछ कर गए। जहां पर आप पढ़ना छोड़ते हैं ना, आप जो काम सोचना बंद करते हो ना, वहां से वो चालू करते हैं गोल्ड वाला। इसलिए इसलिए टीचर दिया गया था कि ये याद करना, पिछली बार आया था उसका इस बार किया जाएगा। हाँ जी, सवाल नहीं आए तो ऐसे पूछ लेगा, मतलब गाड़ी बताओ, शुक्र से गाड़ी बताओ, सारे जरूर नारी गाड़ी किसने कहा? ये पढ़ाओ ये नारी। अब इसमें आगे कार्य जो किया क्या कार्य तो क्या कार्य तो चार बनाने आपसे करनी पड़ेगी। कार्य को था शुक्राणु का परिपक्व। हाँ, तो इसमें तो शुक्राणु का परिपक्व परिपक्व जानते हो पकाना। उसके बाद भी क्या था? कार्य का शुक्राणु कार्य क्या है? अधिवेशन से हाँ, तो कैसे बात ऐसे दो शुक्राणु का मार्ग पड़ता है, शुक्राणु का मार्ग। उसके बाद में शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु किसको करना? मेन इसमें शुक्राणु है, ध्यान रखना। शुक्राणु बन गए एक बार, इसको आगे ले जाना, इनको पोषण करना है, ये आगे जाकर जो नए जीव का निर्माण करेगा। इसलिए इनके पोषण के लिए, इनको सुख देने के लिए सारे अंग होते हैं, ये अंग कार्य करते हैं। शुक्राणु क्या करता है? ये स्टोर करता, शुक्राणु का संग्रहण। संग्रहण कोई क्या होता है? शुक्राणु को यौगिक तक पहुंचाना, शुक्राणु को यौगिक तक पहुंचाना। और ये ग्रंथ ज्योतिष का कार्य क्या करता है? शुक्राणु को पसंद करना, शुक्राणु को क्या होती है? शुक्राणु का पोषण करना। ये कार्य पढ़ेंगे, चार्ट हो गया।